नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रहती है और इस बार एक बार फिर से हरियाणा के अंदर एक बड़ी राजनीतिक उथापतल हुई है। सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कल का है, जब श्रुति चौधरी और किरण चौधरी, जो कि चौधरी बंसी लाल की राजनीतिक विरासत को कांग्रेस में संभाले हुई थी। चौधरी बंसी लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, उनकी राजनीति को, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अटकलों का बाजार पहले से गर्म था कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कभी भी कांग्रेस छोड़ सकती है और इसका कारण उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया है। यानी निशाना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है, लेकिन अपने इस्तीफे में उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि एक शख्स कांग्रेस को अपनी बपौती समझ रहा है। इससे पहले भी श्रुति चौधरी और किरण चौधरी मुखर होकर इस तरह के आरोप लगाती रही हैं और कांग्रेस छोड़ने की बड़ी वजह यह है कि श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस का लोकसभा टिकट नहीं दिया गया। ये सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में इस समय हुड्डा गुट काफी मजबूत है और हुड्डा गुट के सामने SR के ग्रुप जिसमें किरण चौधरी थी, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला थे और जिसमें शामिल किया गया था कुमारी शैलजा को, इसलिए इस ग्रुप का नाम SR के ग्रुप बना। लेकिन अब SR के ग्रुप में से के हट गया है, यानी किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस छोड़ने की प्रमुख वजह क्या है? वजह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ टकराव। यह टकराव कोई नया नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनावों में जिस तरह से किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शब्दों के तीर एक दूसरे के ऊपर चलाते रहे, क्योंकि श्रुति चौधरी जो कि एक बार भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रह चुकी हैं, उसको टिकट नहीं मिला था, जिस वजह से श्रुति चौधरी ने और किरण चौधरी ने खुलकर प्रचार और प्रसार नहीं किया कांग्रेस का। और यही शायद कारण रहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जो रावदान सिंह प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए और अब जाकर सीधे तौर पर खुलकर किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने अपना इस्तीफा जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भेज दिया है और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि हरियाणा की जो राजनीति है वो एक शख्स के ऊपर अटक कर रह गई है और इस वजह से वो कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अब किरण चौधरी करेंगी क्या? किरण चौधरी सीधे तौर पर खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन दावा ये किया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि किरण चौधरी बीजेपी को ज्वाइन करने वाली हैं। आज या कल में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और इस ज्वाइनिंग की जो पटकथा है ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिख दी थी लगभग 2.5 से 3 महीने पहले, जब लोकसभा चुनाव थे, जब टिकट कटा था, तभी से किरण चौधरी बीजेपी के संपर्क में थी, बीजेपी किरण चौधरी के संपर्क में थी। और ये पूरे का पूरा जो घटनाक्रम है ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी कि CMO के अधिकारी की मध्यस्थता की वजह से हुआ, जिस अधिकारी ने मनोहर लाल खट्टर और किरण चौधरी की मीटिंग करवाई। कल किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की JP नड्डा के साथ मुलाकात हुई है और दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस से शामिल होने वाली किरण चौधरी को जो राज्यसभा सीट हरियाणा में अब चुनाव होने वाला है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है, अब उस सीट के लिए किरण चौधरी का नाम बीजेपी आगे बढ़ाएगी, यानी कि उनको दावेदार बनाया जाएगा राज्यसभा सीट के लिए। आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस से एक नेता को लाने की कीमत एक राज्यसभा सीट देकर चुकानी पड़ रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन में थे कि उन्हें राज्यसभा की सीट मिलेगी, लेकिन ये भी अब कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस से आने वाले नेता के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि किरण चौधरी के बीजेपी में आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? तो बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बंसीलाल परिवार की जो राजनीतिक विरासत के तौर पर श्रुति चौधरी हैं, किरण चौधरी हैं, वो बीजेपी में आती हैं, तो बीजेपी को इससे एक किस्म से जो इस समय हालात चल रहे हैं बीजेपी के हरियाणा के अंदर, उन्हें इसमें कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि एक राजनीतिक तौर पर शक्ति मिलेगी कि किरण चौधरी बीजेपी में आ गई हैं। इसके अलावा
अगर किरण चौधरी को राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट किया जाता है, उनका नाम आगे बढ़ाया जाता है, तो सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज होगा कि अगर कोई कांग्रेस छोड़कर आता है तो बीजेपी में उसको न केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि आते ही एक अच्छी एंट्री भी उन्हें मिल सकती है। इसके साथ साथ श्रुति चौधरी की जो टिकट है तो शाम से फाइनल मानी जा रही है कि बीजेपी जो श्रुति चौधरी है उन्हें टिकट देकर तो शाम से चुनाव लड़वा सकती हैं। वो उनका राजनीतिक हल्का है और वहां से उनकी जीत कोई बड़ी और यानी कि हैरानीजनक नहीं होगी। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो किरण चौधरी के जाने से चुनावों से, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले किरण चौधरी के जाने से एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जो और लोग भी सोच रहे होंगे कि वो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, शायद वो भी बीजेपी या किसी और पार्टी के संपर्क में आ जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगाकर, चाहे हम बात कर लें अशोक तंवर की, चाहे हम बात कर लें राव इंद्रजीत सिंह की, चाहे हम बात कर लें जो कैप्टन अजय यादव है, वो भी कहीं ना कहीं इस समय मनमुटाव के चलते कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में दिख नहीं रहे। और अगला नाम जो करनाल से चौंकाने वाला हो सकता है वो नाम हो सकता है कुलदीप शर्मा का, क्योंकि आवाज ये भी आ रही है कि कुलदीप शर्मा भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। कुलदीप शर्मा करनाल से कांग्रेस की लोकसभा टिकट के प्रबल दावेदार थे। उनके बेटे चाणक्य शर्मा करनाल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल से मनोहर लाल खट्टर के सामने जिस तरह से टिकट दिया, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने चुनाव जरूर अच्छे से लड़ा, लेकिन अंत में उनकी हार हुई। और इसी बात को मुद्दा बनाकर कुलदीप शर्मा भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद बीजेपी उनके संपर्क में है, वो भी अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो बीजेपी में ही जाएंगे। इससे अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हम 70 पार जो सीटें हैं वो लेकर वापसी करेंगे, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस का जो 70 पार का दावा है वो बीजेपी की तरफ फुस ना हो जाए, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, 40 सीटें मिली थी। अब 70 पार का नारा कांग्रेस दे रही है। नेता लगातार कांग्रेस अगर छोड़ते हैं तो इससे एक अच्छा और जो राजनीतिक तौर पर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल, इस समय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।